कंटिन्यूइंग विद द ब्लड गोल्ड, हमने ब्लड गोल्ड जो है वो इस टर्म को थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ब्लड गोल्ड जो है वो अब इस बार आज न्यूज में आया है और ब्लड डायमंड से भी जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछती रही है अपकमिंग एग्जाम्स में। आपको पता होना चाहिए कि जिन कंट्रीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं या कहीं पे कोई इशू है और वहां पे इलीगली लोगों को बंधुआ मजदूरी करवाकर या किसी तरीके से जो पैसा इलीगल एक्टिविटीज में खर्च किया जाता है, इन डायमंड्स को या गोल्ड को बेचकर उस एक्टिविटी की वजह से उस तरीके का जो पैसा होता है उससे जो जनरेट होने वाला गोल्ड या रेवेन्यू है उससे एसोसिएटेड जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ब्लड एसोसिएट किया जाता है, या ब्लड गोल्ड या ब्लड डायमंड हमने सुना होगा। एग्जांपल लेते हैं, अफ्रीका के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है और वहां पर कुछ सरकारें या कुछ तानाशाह लोग अपनी सरकार को चलाने के लिए आतंकवादी संगठन फंडिंग वगैरह के लिए वहां पे जबरदस्ती लोगों से मजदूरी करवाते हैं और उनमें जो डायमंड्स निकलते हैं उन डायमंड्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। इनको ब्लड डायमंड्स कहा जाता है। ब्लड डायमंड जो है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि आतंकवादी संगठनों को या इलीगल गवर्नमेंट रिजीम्स को जो बंदूक के दम पे या फिर किसी तरीके से वहां पे जेन्युइन जो सरकारें नहीं होती, तानाशाही होती है, वो उनको बढ़ावा देते हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ऐसे कई कन्वेंशन है, ऐसे कई समझौते हैं जहां पे इंटरनेशनली ब्लड डायमंड वगैरह को बैन किया हुआ है और कंट्रीज जो हैं वो आजकल ब्लड डायमंड्स वगैरह खरीदने में जो है वो सोचती हैं, इसके लिए कन्वेंशंस बन चुके हैं और ट्रेडर्स जो हैं जो खरीदारी करते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप उसके लिए सर्टिफिकेट मांगिए कि क्या ये इंटरनेशनली ब्लड डायमंड सर्टिफाइड है, कि ये ब्लड डायमंड नहीं है या ब्लड गोल्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो मामला आया है वो गोल्ड से रिलेटेड, और आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये जो गोल्ड है ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है किसी इलीगल एक्टिविटी की तरह से। तो यहाँ पे एक ट्राइब है जिनका नाम आएगा यानोमामी ट्राइब। ये जो है वो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न ब्राजील और वेनेजुएला वाले एरिया में रहते हैं ये। और ये सर्वाइवल इंटरनेशनल जो एनजीओ है उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट रिलेटिवली आइसोलेटेड ट्राइब इन साउथ अमेरिका है। ये एक आइसोलेटेड ट्राइब मतलब ये जंगलों में रहते हैं, ज्यादातर जो आबादी होती है या जो लोग होते हैं उनसे इनका कनेक्ट कम है। दे लिव इन लार्ज सर्कुलर हाउसेज कॉल्ड यानोस और शनाबोस, सम ऑफ विच कैन होल्ड अप टू 400 पीपल। तो ये मेनली जंगलों में रहते हैं। 1980s में से ही यानोमामी ट्राइब जो हैं दे हैव बीन फेसिंग एन ऑनस्लॉट फ्रॉम इलीगल गोल्ड माइनर्स। तो ये जिस रीजन्स में रहते हैं वहां पर गोल्ड माइंस पाई जाती हैं और इनसे इलीगली गोल्ड माइंस में काम कराया जा रहा है। इट इज बिलीव्ड दैट गोल्ड माइन इलीगली इन यानोमामी लैंड हैज मोस्ट लाइकली बीन कमिंग टू इंडिया सिंस एटलीस्ट 2018, यानी कि 2018 से यहाँ जो इलीगल गोल्ड माइनिंग हो रही है इसका जो गोल्ड है वो इंडिया में आ रहा है। एंड इसको कम करने के लिए या इसकी जो गोल्ड माइनिंग हो रही है इसी को ब्लड गोल्ड कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। एंड यहाँ के जो लीडर्स हैं उनने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन ट्रेडर से अपील की है कि इसकी वजह से उन लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए वो ट्रेडर्स या इंडियन गवर्नमेंट जो ब्लड गोल्ड है उस पर रोक लगाए, ताकि उन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो एक तरीके से रुके। सो आपको ये ब्लड गोल्ड और ब्लड डायमंड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये यूपीएससी पूछ सकती है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। वहीं पे एसएसबी के अंदर आप लोग जब जा रहे हैं तो वहां पे अगर इलीगल एक्टिविटीज की बात हो रही है या टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात हो रही है तो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड पॉइंट। आप वहां पे ये पॉइंट कोट कर सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर या इलीगल जो माफिया लोग होते हैं दे यूज ब्लड डायमंड्स, ब्लड गोल्ड, इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को जो है बढ़ा सकें। जैसा हमने रिसेंट में एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो आईएसआईएस ने तेल के कुओं पे कैप्चर कर लिया था और वो तेल के रेवेन्यू का इस्तेमाल कर रहे थे, तेल बेच रहे थे और उससे जो पैसा आ रहा था उससे अपने हथियारों की फंडिंग वगैरह करते हैं। सेम एग्जांपल है तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर करता है, वहां पर वो ओपीएम की खेती यानी कि अफीम की खेती करते हैं और उस अफीम को बेचते हैं इंटरनेशनली, जिससे जो पैसा आता है उससे वो अपने आतंकवादी संगठनों की जो गतिविधियां हैं उनको फंडिंग देते हैं। तो दिस इज अ मेजर पॉइंट कि अगर आपको आतंकवाद को रोकना है, आतंकवादी संगठन को कर्टेल करना है, तो कंट्रीज को इस तरीके का एक मेजर स्टेप लेना चाहिए कि इनकी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उनको रोकना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस के बिना कोई भी आतंकवादी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती और इनको ये फंडिंग यहीं से आती है जो रिसोर्सेज बेचते हैं। तो इन पे गवर्नमेंट्स को मिलके और लोगों को भी अवेयरनेस करने की जरूरत है कि वो किस तरीके से इसको रोक सकते हैं।
तो आप टेररिज्म पे पॉइंट्स बोल रहे हैं तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है फॉर एसएसबी एज वेल। साथ ही साथ अपकमिंग एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि ब्लड डायमंड या ब्लड गोल्ड क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेटेड आइटम्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ब्लड उनके आगे लगा दिया जाता है, चाहे वो डायमंड्स हो चाहे वो गोल्ड। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.